हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो होप करता हूं आप सभी का पेपर बहुत ही शानदार हुआ होगा, बहुत ही अच्छा हुआ होगा। इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम का इंग्लिश का पेपर है उसके सॉल्यूशन पर। ठीक है, तो कंप्लीट आपको सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा, जो जो चीज़ें मेन है वो आपको सब बता दूंगा। आप है ना मैच कर लीजिएगा, आप ध्यान दे लीजिएगा कि हाँ हाँ मैं इस प्रकार से कर कर आया हूँ। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी आस्क करना हो कि सर मैं इस प्रकार से कर कर आया हूँ तो मुझे नंबर मिल जाएंगे क्या, तो जो भी आपको एनी काइंड ऑफ डाउट आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर सकते हैं। बाकी पेपर बहुत अच्छा था, मॉडरेट लेवल था पेपर का। नहीं कह सकते कि इजी है था, या फिर नहीं कह सकते कि बहुत हार्ड था, मॉडरेट था। ठीक है, ग्रामर सेक्शन बहुत इजी था, बहुत इजी था। ओके, अनसीन पैसेज, ये जो फर्स्ट पैसेज है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, और इसमें जो आंसर्स हैं वो डायरेक्ट ना होकर थोड़े थोड़े आप अपनी लैंग्वेज में लिखते तो ज़्यादा बेटर रहता। सेकंड पैसेज एकदम इजी है। राइटिंग सेक्शन की बात करें तो राइटिंग सेक्शन में जो टॉपिक्स हैं वो हैं नोटिस और एडवर्टीजमेंट। मैंने जैसा कि आप सभी को कहा था, नोटिस और एडवर्टीजमेंट कर लेना, अथवा में कुछ भी आए, ऑप्शन में कुछ भी आ जाए। ठीक है, अधिकतर नोटिस आता है। इस बार क्या हुआ, इस बार नोटिस नहीं आया, सोचो। लेकिन एडवर्टीजमेंट के लिए कह रखा था मैंने आप सभी को कि एडवर्टीजमेंट करना, नोटिस करना, इन दोनों को तैयार कर लेना, बाकी चाहे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडवर्टीजमेंट आ गया, हालांकि नोटिस हमेशा आता है, इस बार नहीं आया, कोई बात नहीं। ओके, रिपोर्ट राइटिंग की बात करें तो रिपोर्ट राइटिंग भी हमारी बताई, मैंने आपको कहा था हिस्टोरिकल टूर। ठीक है, तो हिस्टोरिकल टूर वही होता है एजुकेशनल टूर। ओके, मैंने एजुकेशनल टूर पे आपको नोटिस भी करवाया था, याद हो तो आप सभी को। ओके, तो बहुत ईजी है, उसमें सिमिलर चीज़ें होती है। हिस्टोरिकल टूर में भी क्या होता है कि भाई हमारी स्कूल इस प्रकार से जा रही है और फिर जाके वहाँ पे हम इस प्लेस में जाके घूमे वगैरह और सब। तो रिपोर्ट भी बहुत अच्छा है। उसके अथवा में जो पैसेज था, वो पैसेज था, एक सेकंड देख लेते हैं। पैसेज आपके शायद, हाँ, अर्ली राइजिंग से रिलेटेड था कुछ। हाँ, मॉर्निंग वॉक, बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक। मैंने आपको बेनिफिट्स ऑफ बुक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, और मैंने कहा था आपको कि योगा, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, तो उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है जी मॉर्निंग वॉक पे भी। अधिकतर बच्चों ने शायद एजुकेशनल टूर पे रिपोर्ट लिखी होगी, तो कोई बात नहीं। तो हम बात कर लेते हैं आपके पैसेज के ऊपर। ठीक है, तो पैसेज के ऊपर हम बात करें तो देखिए, बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका, अगर मैं बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, देखो, जो विच वॉज द फैमिलियर क्रंच, तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर यहीं पर है। देखो, फर्स्ट लाइन है ना, जो आपके अधिकतर बच्चों ने फर्स्ट लाइन लिखी होगी, तो ये जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपके फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, बात करूं मैं सेकंड क्वेश्चन के आपकी, और मुझे तो भाई बहुत खुशी हुई पेपर देख के कि मैंने रिवीजन सीरीज में जो क्वेश्चंस बताए थे आपको, वो टिक लगाए हुए क्वेश्चन वो आ गए। पोइट्री बताई थी, माई मदर हैड 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी और कीपिंग क्वाइट, स्टैंजा आ गया कीपिंग क्वाइट वाली पोइट्री से। मैंने बताया था कि आपको माई मदर हैड 66 और ये जो तीन पोइट्री है, कीपिंग क्वाइट और ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इनकी थीम या सेंट्रल आइडिया करके जाना। माई मदर हैड 66 की थीम आ चुकी है। वही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी वो जो आपके फ्लेमिंगो में से भी, और जो मैंने कहा था MML का करेक्टर स्केच करके ही जाओगे, अच्छे से करके जाओगे, कैसे भी करके जाओगे। मैं टिक लगाए हुए क्वेश्चन है, मैं आपको सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो सेशन में, इसमें तो मैं जल्दी से आपको एक बार सॉल्यूशन करवाने की सोच रहा हूँ। अदर वीडियो में जो नेक्स्ट सेशन में बात करने की मैं विचार कर रहा हूँ कि आपको वो जो कंप्लीट हमने जिस प्रकार से जो क्वेश्चन टिक लगाए थे वो क्वेश्चन आ रखे हैं, देखो वो वाली चीज़ करने के विचार है। बाकी देखते हैं। देखो, वो जम्प्ड आउट फ्रॉम द बस, भाई कौन बस से जंप करा था, तो इसमें देखो सेकंड लाइन में एक चीज आ रही है ना, आप सभी ने कहा दे ब्रोक। अब ये दे कौन है भाई, बॉयज के बारे में बात कर रहा है, बॉयज है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हो अपना आंसर। ठीक है, अपना आंसर लिख सकते हो। दे किसके लिए आ रहा था भाई, बॉयज के लिए तो आ रहा था, तो बॉयज लिख दो, द बॉयज। ठीक है, ब्रोक अप एंड जम्प्ड आउट विद देयर बैग्स एंड बॉक्सेस। ठीक है, इतना लिखा, फ्रॉम द बस। ओके, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा भाई। देखो, सेकंड का आंसर आपके यही हो जाएगा कि वो कौन, ये बॉयज के बारे में बात है, द बॉयज
दे किसके लिए था, बॉयज आएंगे, ठीक है। डैश डैश मतलब ब्रो, अब द बॉयज लिखा आपने, ब्रोक अप एंड जम्प्ड आउट विद देयर बैग्स एंड बॉक्सेस फ्रॉम द बसेस, खत्म। ये आपको अपने इजी सेंटेंस, आप मैंने कहा था आपको कि अपनी लैंग्वेज में आंसर करने के ज़्यादा प्रयास करना, अच्छा प्रभाव पड़ता है उससे, ठीक है। वाई डिड संडे सीम हैप्पियर टू एवरीवन, तो इसका आंसर ये रहा, देखो इसका आंसर ये रहा, द मेंटेन और ऑन संडे, सॉरी, हाँ, अबाउट द ओनली एक्साइटमेंट, ये जो लाइन है, द मेंटेनिंग ऑन संडे अबाउट ओनली एक्साइटमेंट ऑफ ए रादर क्वाइट, अगर आप इस प्रकार से ये लाइन लिख के आए हो तो कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है आपका। अदरवाइज आप इस प्रकार से खुद की लैंग्वेज में लिख कर आ सकते थे, जैसे संडे इज एक, देखो एक क्वाइट डे, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हो आप डे, और देखो इसमें ना ओनली, देखो अबाउट द ओनली एक्साइटमेंट, तो इस प्रकार से लिख सकते हो फुल ऑफ एक्साइटमेंट, इस प्रकार से भी आप अपने हिसाब से लैंग्वेज में लिख कर आ सकते थे, बाकी ये लाइन लिखी है तो भी ठीक है, ठीक है। आगे चलें, ये आपके थर्ड का है शायद, है ना, तीसरे का। आगे देखो, वो यूज टू बी फ्री ऑन सैटरडे, भाई इसमें इसका आंसर होगा, इसमें जो नरेटर है, इसमें जो लड़का है ना और उसकी मदर, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो द बॉय, या फिर नरेटर वर्ड यूज करो तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। द बॉय एंड हिज मदर यूज्ड टू बी फ्री ऑन सैटरडे, है ना, ऑन सैटरडे, एक सेकेंड, फ्री ऑन सैटरडे, इस प्रकार से आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते थे। देखो व्हाट डिड पीटर से, पीटर ने क्या कहा, तो यहाँ पे देखो इसका आंसर था पीटर, दे आर हैविंग प्लैंटेन्स दिस मॉर्निंग, भाई प्लैंटेन्स जो ये बनाना आया था ना, उसका मीनिंग है बनाना, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये पीटर ने कही थी, देखो पीटर सेड, तो आप इस प्रकार से लिख सकते थे पीटर सेड कॉमा, ये जो इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाता। ओके, आगे देखो, अबाउट whom डिड द नरेटर स्टेट इन दिस पैसेज, भाई इसमें नरेटर किसके बारे में वर्णन कर रहा है, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। देखो द नरेटर टोल्ड अबाउट हिमसेल्फ, है ना, हिमसेल्फ इन दिस पैसेज, ओके, इसका ये आंसर हो जाएगा, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू यस्टरडे का अपोजिट, तो यस्टरडे का अपोजिट अगर इसमें टुमारो होता तो टुमारो होता, ठीक है, टुमारो लिख देते हम, लेकिन इसमें एक वर्ड है मोरो, ये रहा मोरो, मोरो यानी मीनिंग होता है नेक्स्ट डे, मोरो यानी टुमारो, ठीक है, नेक्स्ट डे। और अगर इसमें मोरो भी नहीं होता ना, तो आपका आंसर बताऊं क्या होता, आपका आंसर ये होता नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे का मीनिंग टुमारो ही होता है, तो मोरो है, मोरो इसका जो आपने यस्टरडे का अपोजिट मोरो लिखना है आपको, ठीक है। और अगर इसमें मोरो भी नहीं होता तो क्या होता, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे का मीनिंग टुमारो ही होता है। आगे देखिए, इसका हो गया ना मोरो, इसका मोरो हो जाएगा आगे बात करें, जो बनाना था ये जो आपके प्लांट आया था ना, ये देखो प्लैंटेन्स, ये जो इसका मीनिंग है भाई बनाना, सिमिलर वर्ड, ठीक है। तो ये लिख दो यहाँ पे, ओके। और प्रीमरली मतलब इसका मीनिंग होता है मुख्य रूप से, तो इसमें इसेंशियली तो आया नहीं है वर्ड, तो इसमें एक मीनिंग आया मेनली, तो मेनली का मतलब क्या ही होता है, आप सभी को ध्यान है, मुख्य रूप से,
तो ये आपका अनसीन पैसेज है जी, ठीक है। तो होप करता हूँ आपके करेक्ट हो गए होंगे अधिकतर। ओके, इसमें दिक्कत आई होगी बनाने वाले में कुछ, और बाकी आप आराम से अपने इजी सेंटेंसेस बना के लिख के आ सकते थे। ओके, देखो बात करूं मैं सेकंड पैसेज, तो ये तो बहुत इजी पैसेज है। तो भाई हूबहू चीजें ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है इसमें। देखो, विच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ मैनकाइंड। तो मैनकाइंड का ग्रेटेस्ट रिसोर्स वाली जो पहली लाइन ही है, देखो, द हैबिट ऑफ, यही इसका आंसर है। द हैबिट ऑफ रीडिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ मैनकाइंड, फुल स्टॉप, कंप्लीट, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, आगे जो इसका सेकंड था, व्हाट थिंग इज लाइक ए गेस्ट इन द हाउस, बोरोड बुक्स। बोरोड बुक्स आया था ना आगे, कि जो उधार ली हुई किताबें होती है ना, वो एक तरीके से गेस्ट के रूप में लगती है घर में। देखो, ए बोरोड बुक इज लाइक ए गेस्ट इन द हाउस, कंप्लीट आपका आंसर। ये सेकंड का आंसर आपका, ये फुल स्टॉप, ठीक है। आगे बात करें, थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें बहुत इजी पैसेज है। हाउ इज इट गुड टू मार्क द फेवरेट पैसेज। भाई कितना गुड है, हम जब किसी पैसेज को किसी बुक में पढ़ रहे होते हैं तो हम उसको मार्क कर देते हैं ना, तो कितना गुड है हमारे लिए, कितना महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर देखो यहाँ पे था, ए गुड रीजन फॉर, हाँ ये रहा, देखो ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। ए गुड रीजन फॉर मार्किंग फेवरेट पैसेज इन बुक्स इज दैट दिस प्रैक्टिस इनेबल्स यू टू रिमेंबर मोर इजीली द सिग्निफिकेंट सेइंग्स, ठीक है। इतना भी लिखते हो, ठीक है। बाकी रिफर देम क्विकली एंड देन लेटर ईयर्स, ओके, इतना यहाँ, बाकी इतना भी लिख दोगे गलत नहीं है, आपका आंसर कंप्लीट है, ठीक है। आगे देखो, हाउ मेनी बुक्स, हाँ, हाउ मेनी बुक, अच्छा सॉरी, व्हाट इज बेस्ट ऑफ म्यूरल डेकोरेशन। तो व्हाट इज द बेस्ट ऑफ म्यूरल डेकोरेशन, तो इसका आंसर देखो एक ही लाइन में था। इसका आंसर था, ये रहा इसका आंसर, देखो, द बेस्ट ऑफ म्यूरल डेकोरेशन इज बुक्स, कंप्लीट। फोर्थ का था आपका आंसर, ठीक है, इतना ही बहुत है। आगे देखो क्या था क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन था, हाउ मैनी बुक्स वर इन द नरेटर्स रूम। नरेटर के रूम में कितनी बुक्स थी, तो देखो ये रहा, कंटेनिंग 6000 बुक्स। तो आपने सबने यही लिखा होगा, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख कर आ सकते थे। देखो, कंटेनिंग 6000 बुक्स, तो ये आपके फिफ्थ का था, है ना, हाँ फिफ्थ का था ये। तो बाकी आप इस प्रकार से भी लिख सकते थे अपनी लैंग्वेज में, ही हैज़ 6000 बुक्स, ओके। द नरेटर हैज़, इस प्रकार से लिख सकते हो, द नरेटर हैज़, ठीक है, 6000 बुक्स, ये हो जाएगा। हाउ शुड ए बोरोड बुक बी ट्रीटेड। भाई एक बोरोड बुक, एक उधार ली हुई जो किताब होती है, वो किस प्रकार से ट्रीट की जाती है उसको। देखो, इट मस्ट बी ट्रीटेड, ये रहा इसका आंसर, ये रहा, इट मस्ट बी ट्रीटेड विद पंक्चुअलियनेस एंड विद ए सर्टन कंसिडरेट फॉर्मेलिटी, ओके। ये जो है, ये जो लाइन है इसकी, ये सिक्स था आपका शायद, या फिफ्थ, जो भी था, इसका आंसर हाँ सिक्स होगा यहाँ, सिक्स का। ये तो सेक्शन बी की बात करें तो भाई एडवर्टीजमेंट है, बता रखा था, बताया हुआ एडवर्टीजमेंट आया, मैंने आपको कहा था ग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड, हाउस फॉर सेल, टू लेट, और क्या, सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड। तो ये देखो, ग्रूम वांटेड पर आपके एडवर्टीजमेंट आ गया कि भाई ये हो आप, यू आर मोहित मोनिका लिविंग इन जयपुर, ठीक है, यू आर सर्चिंग ए ग्रूम फॉर योर सिस्टर, भाई आप ग्रूम वांटेड, ठीक है। तो ग्रूम वांटेड आ गया, लिखा ग्रूम वांटेड, ठीक है। अपना स्टार्ट करा, लुकिंग फॉर ए हैंडसम एनर्जेटिक, फिर उसकी हाइट लिख देना वगैरह वगैरह, ए टॉल गाय फॉर मैरिज वगैरह। तो इस प्रकार से उसकी ये, ही मस्ट बी ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह वगैरह, जो खास ये 2-3 लाइनों में लिखनी होती है, 50 वर्ड्स में लिखा, विद द हेल्प ऑफ स्केल कंप्लीट करके
बॉक्स में बंद कर दिया, ये आपका कंप्लीट बताई हुई चीज़ आ गई। देखो, यू आर पवन पूजा स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, राइट योर ओपिनियन इन फेवर ऑफ वुमेन एजुकेशन। भाई ये आर्गुमेंट आ गया, आपका आर्गुमेंट भी करवा रखे हैं आपको, और इसमें देखो सिर्फ आपको फेवर में लिखना है। दो चीज़ें लिखते हैं ना आर्गुमेंट में, फेवर में और अगेंस्ट में, तो इसमें सिर्फ फेवर में लिखना, आपको वुमेन एजुकेशन के फेवर में कुछ ओपिनियंस दो, तो वो वाली चीज़ है। ठीक है, कहा ही था आपको किसी भी टॉपिक पर आ जाए आप कर दोगे आराम से, इजी इजी सेंटेंसेस बना दिए होंगे आराम से। आगे देखो, योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एन एजुकेशनल टूर टू जयपुर। भाई एन एजुकेशनल टूर, मैंने आपको हिस्टोरिकल टूर लिखवाया था रिपोर्ट राइटिंग के लिस्ट में कि हिस्टोरिकल टूर पे रिपोर्ट आ सकती है, और एजुकेशनल टूर अगर देखा जाए, बेसिकली देखा जाए तो नोटिस आता है, और मैंने आपको नोटिस करवा रखा है एजुकेशनल टूर पे। और हिस्टोरिकल टूर में भी वही चीज़ें होती है, भाई हमारी स्कूल ऐसे ले जा रही होती। मैंने हिस्टोरिकल टूर अगर आप देखो रिपोर्ट लिखोगे तो ये लिखोगे कि लास्ट मंथ या लास्ट ईयर कि भाई और स्कूल वेंट ए हिस्टोरिकल टूर, या फिर एजुकेशनल टूर, वी वेंट टू जयपुर, है ना, वी विजिटेड का हमने जैसे प्लेसेस का आमेर फोर्ट, हवा महल, जो जल महल वगैरह, इस प्रकार की चीज़ें, तो वही चीज़ें हैं ये। ठीक है, सिमिलर होता है, जो रिपोर्ट बताई थी उस लिस्ट में उसी के अनुरूप आ गई है ये चीज़। होप करता हूँ सभी विद्यार्थी कर कर आए होंगे ये चीज़, मैंने आपको फिर कहा था, बार बार कहा था कर लेना। होप करता हूँ सभी जो मुझसे पढ़े हैं विद्यार्थी, वो उनके तो एकदम वो खुश हो रहे होंगे कि सर ने जो मैंने भाई रिवीजन सीरीज में होप, भाई मैं खुद ने पेपर देखा, मैं यार क्वेश्चंस ऐसे कैसे आ रखे हैं। मैंने इवन आपको कहा था कि मुझे जो थर्ड लेवल चैप्टर इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आगा हूबहू आ गया, वो थोड़ा सा घुमा के जरूर दे रखा है, लेकिन उसमें मॉडर्न वर्ड के बारे में लिखना, अभी बता दूंगा। देखो तो बहुत इजी रिपोर्ट आई थी, होप करता हूँ सभी ने कर दिया होगा। और पैराग्राफ, अगर किसी को रिपोर्ट नहीं आती होगी तो उन्होंने पैराग्राफ लिखा होगा मॉर्निंग वॉक पे। ठीक है, तो इस प्रकार से था, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज अबाउट द स्ट्रीट लाइट्स दैट आर नॉट इन वर्किंग कंडीशन फॉर मैनी डेज। मैंने आपको क्या कहा था, लेटर टू द एडिटर कंप्लेन के अनुरूप आ जाएगा। कंप्लेन का अगर लेटर आया तो आपके लेटर टू दी एडिटर आएगा, और उसमें मैंने कुछ टॉपिक्स भी दिए थे, वाटर सप्लाई, इन सैनिटरी कंडीशन, पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स। अब पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स में हम देखो भाई मडी स्ट्रक्चर्स हैं, और ब्रेक्स हो रखी हैं सड़कें वगैरह, और पॉल्यूटेड है हर तरीके से, तो उसमें लाइटिंग भी तो होती है ना कि भाई जो लाइटिंग्स है वो भी सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, फ्लिकर हो रही है, तो वो वाली चीज़ आ गई। उससे सिमिलर है स्ट्रीट लाइट तो पुअर कंडीशन ऑफ लाइट्स। तो इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें आपको बता दिया है कि भैया आप देखो इन योर लोकेलिटी गणेश नगर जयपुर, तो आप सीधे सी बात आप अपना एड्रेस लिखोगे गणेश नगर जयपुर, लाइन छोड़ी, डेट लिखी, फिर टू द एडिटर, इसमें न्यूज़पेपर का नाम नहीं है ना, तो द एडिटर किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिख देते, जैसे द राजस्थान पत्रिका, और नीचे जयपुर। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे कि बैड कंडीशन ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, बैड कंडीशन ऑफ स्ट्रीट लाइट या पुअर कंडीशन ऑफ स्ट्रीट लाइट्स। ठीक है, तो इन और लोकेलिटी ये लो खत्म। अब सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट लिख दिया, आप सर लिखेंगे, और नीचे आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट वही वाली चीज़ें हैं, और फिर कंप्लीट करके इनफ। तो इस प्रकार से ये लेटर है, बहुत इजी लेटर। मैंने कहा था लेटर टू द एडिटर कंप्लेनिंग के रूप में आ जाएगा आपके, आ जाएगा, आ गया। और देखो इसमें बात करें तो एप्लीकेशन फॉर जॉब इस बार विपरीत आई है थोड़ी। विपरीत आने का मतलब है कि देखो मोस्टली देखा जाए तो टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड एप्लीकेशंस आती है। अदरवाइज मैंने आपको जो नाम दिए थे, कैशियर और क्लर्क, एलडीसी, स्टेनोग्राफर और रिसेप्शनिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके, तो ये जो मैंने आपको नाम लिया अभी, ये फेमस जॉब्स हैं। और जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना क्वेश्चंस, उनमें अधिकतर यही आ रखे हैं, चाहे बायोलॉजी टीचर आ जाए, इंग्लिश टीचर आ जाए, हिंदी टीचर आ जाए। बाकी नॉन टीचिंग पोस्ट पर जो मैंने अभी नाम लिए, क्लर्क, एलडीसी, कैशियर, रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, स्टेनोग्राफर और वगैरह, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो आते हैं। तो इस बार देखो अबाउट द पोस्ट ऑफ ए मैनेजर, बाल विकास समिति, इस बार मैनेजर, इससे रिलेटेड राइट जॉब एप्लीकेशन फॉर दिस पोस्ट टू द सेक्रेटरी ऑफ, ठीक है, बाल विकास समिति। तब आप मैनेजर के रूप में इसमें वही, तो इसमें वही चीज़ है। इसमें आपको मैं होप करता हूँ सबने लिख दी होगी, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें अपनी खासियत बतानी थी विद रेफरेंस टू योर एक्सट्रीम न्यूज़पेपर, ठीक है, दैनिक भास्कर, और विच इज न्यूज़, और फिर विच इज़ पब्लिश्ड इन डेटेड ऑन, जो भी है, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट वगैरह वगैरह, इस प्रकार से लिखेंगे। आई हैव ग्रेट कमांड ओवर माई सब्जेक्ट या वगैरह, मैंने इस तरीके से
क्या मैंने एजुकेशन से मेरी लिख दोगे, अपनी खास है साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है मेरे में, ठीक है, और मैं फेथफुल हूँ और ऑनेस्ट टूवर्ड्स माय वर्क। इस प्रकार से ये चीज़ खुद की खासियत वगैरह लिखी थोड़ा, है ना, और फिर कंप्लीट करा इसको और नीचे लिखा और फिर सीवी और रिज्यूम बना दिया अगले पेज में, और विद द हेल्प ऑफ इसके उसको बंद कर दिया। तो ये था। तो अधिकतर बच्चों ने मुझे लगता है लेटर टू द एडिटर करा होगा, बाकी कुछ बच्चों ने ये करा होगा, ठीक है। तो देखो ग्रामर, ग्रामर भाई एकदम ईजी ग्रामर आई भाई। मुझे तो बहुत अच्छा लगा पढ़ के। देखो, आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन, विच से रिलेटेड, विच किसको जोड़ने, वस्तुओं को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखो, आई have found the pen which I lost। बस इतना ही आएगा भाई। ये पेन, द पेन नहीं आएगा क्योंकि द पेन हमने लगा दिया ना विच के लिए, तो विच जोड़ दिया, तो अब द पेन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सबने यही बनाया ना, अरे सबने यही बनाया है ना, विच आई लॉस्ट, ठीक है। इस प्रकार से बन जाएगा कंबाइन सेट ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्ट। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाना था इसमें। तो भाई इसमें अगर आपने देयरफॉर, सो, हैंस, अगर ये जोड़ के बनाया है तो आपका आंसर सही है बिल्कुल। द नाइट came on, therefore the room grew dark। The night came on, so the room grew dark, ठीक है। The night came on, hence the room grew dark। इस प्रकार से ये बन जाएगा, ठीक है। आगे देखो, फ्रेजल वर्ब, बहुत इजी फ्रेजल वर्ब्स आई, बहुत इजी फ्रेजल वर्ब्स आई। जो बताया था वैसे ही सेंटेंस भी सेम आ गया, ये तो बताया था मैंने। द burglars, देखो ब्लैंक, द हाउस ब्रोक इनटू आएगा इसमें भाई, किसी बिल्डिंग में जबरदस्ती फोर्सफुली घुस जाना, तो ब्रोक इनटू आ जाएगा इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ब्रोक डाउन तो भाई किसी मशीन का बीच में खराब हो जाना, उसके लिए होता है। देखो, ही ब्लैंक अर्ली इन द मॉर्निंग, तो सभी को ध्यान है इसमें, तो गेट्स अप ही तो आएगा इसमें, ठीक है। बाकी देखो, ही ब्लैंक हिज डिपार्चर फॉर ए वीक, पुट ऑफ यानी आप सभी को ध्यान है, मैंने कहा था स्थगित कर देना। मैंने जब आपको फ्रेजल वर्ब्स बताई थी तो पुट ऑफ यानी होता है स्थगित कर देना। उसने अपना जाना एक वीक के लिए स्थगित कर दिया था। लो, बहुत ईजी फ्रेजल वर्ब, बहुत ईजी। और भाई ये तो मुझे तो ग्रामर सेक्शन देख के भाई इतना ईजी है। देखो, फर्स्ट में एंड आ जाएगा, और देखो ही वॉज स्लीपिंग वाइल, तो मैंने वाइल का आपको बताया था ना कि जब दो कार्य एक साथ हो रहे हों, ठीक है, यही सेंटेंस था। देखो, ही वॉज स्लीपिंग एंड आई वॉज रीडिंग इन माई रूम, वाइल आई वॉज रीडिंग इन माई रूम, मैंने आपको सेंटेंस करवाया था, याद करो, ठीक है। तो जब दो कार्य एक साथ हो रहे हो, तो देखो, राजू इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ए गुड, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला जो है वो आ जाएगा, ठीक है। दो विशेषता बता रहे हैं ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, बट ऑल्सो, इसमें यह आ जाएगा। तो होप करता हूँ भाई आपके पूरी ग्रामर ठीक हुई होगी, एकदम ठीक हुई होगी भाई, मैं तो यही होप कर रहा हूँ, और होनी चाहिए भाई। सब कुछ अच्छे से करवाया था आपको। अरे बहुत ईजी पैसेज भाई, मैंने आपको क्या कहा था, मगर लास्ट लेसन, लोस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर और इंडिगो रेड ट्रैप, इनमें से आपको सीन पैसेज मिलेगा। ये लोग इंडिगो से पैसेज आ गया, सब बताई हुई चीजें आई हैं। सब जिन बच्चों ने गौर करके पढ़ाई करी है ना भाई, उनको ध्यान है सब। देखो, कैपिटल ऑफ चंपारण वाज मोतीहारी, ये लो। आगे देखो, वेयर डिड वॉस्ट मल्टीट्यूड ग्रीट गांधी, तो आप सभी को ध्यान है रेलवे स्टेशन के पास, ठीक है। आगे देखो, वो हैड बीन मल्ट्रीटेड, मतलब किसको अपमान सहना पड़ रहा था, ए पीजेंट। ये देखो, वो स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, तो इसमें गांधी जी आ जाएगा, ठीक है। आप सभी को ध्यान है ना, गांधी जी फिर नेक्स्ट डे एक हाथी पे बैठ के जा रहे थे। देखो, ये रहा आंसर। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, गांधी जी डिसाइड टू गो एंड सी द नेक्स्ट। तो ये ही किसके लिए, गांधी जी के लिए आ रहा है, ठीक है। बहुत ईजी है,
बहुत ईजी है। देखो, विच प्लेस गांधी यूज एज हिज हेडक्वार्टर्स, तो ये लो ए हाउस, ठीक है, सीधा सा पड़ा हुआ ऊपर। आगे देखो, वो ऑर्डर गांधी टू रिटर्न टू टाउन, भाई सुप्रिटेंडेंट मैसेंजर था ना वो सामने का, भाई नहीं जाना, आगे नहीं जाना अपन, ठीक है वो। तो भाई ये देखो, ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ एमएमएल, मैंने आपको क्या कहा था, एमएमएल का करेक्टर स्केच करके जाओगे, ये लो आ गया। और मैंने कहा था आपको पेडलर का करेक्टर स्केच करके जाना, भाई दोनों आ गए अथवा में, दोनों में से कुछ भी कर लेते, और अधिकतर बच्चों ने एमएमएल करा होगा, ठीक है। तो बहुत इजी था भाई, बहुत इजी था ये चीज़, तो देखते मैं यार दोनों करेक्टर स्केच बताए थे, आ गए। ये देखो, व्हाट डिड हैपन व्हेन द नरेटर स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, भाई ये डीप वाटर जो चैप्टर आपका विलियम डगलस वाला, वो जो वो डूब गए थे, वो वाला सीन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है। देखो, व्हाट वाज साहिब फुल नेम एंड व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ हिज नेम, भाई मैंने एक क्वेश्चन आपको टिक लगवाया था रिवीजन सीरीज में, लोस्ट स्प्रिंग जब पार्ट पढ़ा रहा था तब उसमें क्वेश्चन आंसर्स पे बात कर रहे थे, मैं क्या ये क्वेश्चन कर लेना, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ साहिब नेम एंड व्हाट इज आयरनी इन हिज नेम। तो साहेब full name was Sahib Alam, which means Lord of the Universe, but he was opposite. आयरनी क्या थी, बिकॉज ही वॉज ओनली रैग पिकर। ये लो बताया हुआ प्रश्न आ गया सीधा का सीधा, ठीक है। तो अब देखो, रिफरेंस टू कॉन्टेक्ट एक्सप्लेनेशन, भाई स्टैंजा आ गया अपना। मैंने क्या कहा था कि, और कीपिंग क्वाइट जब पोएम पढ़ा रहा था मैंने आपको ये बताया था ना कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, मैं अर्थ वाला जो स्टैंजा है ना ये इंपॉर्टेंट रहता है, मेरे वीडियो उठा के देख लो, ठीक है। अर्थ वाला जो स्टैंजा है वो इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये हूबहू वही का वही आ गया। कीपिंग क्वाइट, मैंने आपको तीन ही पोइट्री का नाम लिया था, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये लो, ये कीपिंग क्वाइट में से आ रखा है, पैब्लो नेरूडा। और ये स्टैंजा मोस्ट बताया था मैंने आपको कि पर ये अर्थ वाला, ठीक है। आगे देखो, आगे मैंने आपको क्या कहा था कि आपकी पोइट्रीज में से भाई सेंट्रल आइडिया और थीम के क्वेश्चंस को टिक लगवाया हुआ है मैंने रिवीजन सीरीज में, कि भाई करके ही जाओगे, कैसे भी करके जाओ, एटलीस्ट समरी आ जाए, सेंट्रल आइडिया आ जाए, थीम आ जाए ना, तो आपको ध्यान रहेगा ना। लॉन्ग आंसर टाइप में से तीन पोइट्री बताई थी, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और थिंग ऑफ ब्यूटी का थीम या सेंट्रल आइडिया आ सकता है। ये लो, राइट द थीम ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 आ गया, और नीचे राइट द थीम ऑफ द पोएम ए रोड साइड स्टैंड। ये लो, हूबहू चीज़ें आ रखी है, टिक लगवाई हुई चीज़ें हैं। आप मेरी रिवीजन सीरीज देख सकते हो, पोइट्री सेक्शन की टिक लगवाए थे दोनों पर्सन। ओके, होप करता हूँ सही हुए होंगे आपके। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। ये लो, लिस्ट द थिंग्स, ये पहला क्वेश्चन टिक लगवाया था और दूसरा क्वेश्चन टिक लगवाया था। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, मतलब मैंने आपको बताया लिस्ट द थिंग्स, जॉन कीट्स एडमायर्स द ब्यूटीज ऑफ नेचर, ठीक है। और फिर ही मेंशंस मैनी natural beauties in this poem such as the sun, the moon, the daffodils flower or musk roses, clear rills, transparent water, okay, daffodils flower वगैरह वगैरह सब, young trees, young and old trees, ठीक है, एटसेट्रा। ये आंसर था आपका, टिक लगवाया था, पहला क्वेश्चन आ गया। वाई वर आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग, भाई उसकी आंट जेनिफर की फिंगर्स क्यों कांप रही थी, ये क्वेश्चन भी टिक लगवाया था आपको पोइट्री में, याद करो, ठीक है। रिवीजन सीरीज देखियो कि वो हूबहू आ रखा है, भाई क्यों कांप रहा था, भाई शी रिमेंबर्स हर, देखो, शी रिमेंबर हर हार्श एंड बिटर एक्सपीरियंसेस ऑफ हर मैरिड लाइफ, ठीक है, मैरिड लाइफ। और ये इसलिए इस वजह से, सो शी वॉज वेरी सैड, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी, और फिर अपने लाइफ, मैरिड लाइफ की पुराने चीज़ों को, बिटर एक्सपीरियंसेस और जो डोमिनेंस ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को याद करते हुए, इस वजह से वो जब वो एक एम्ब्रॉयडरी कर रही थी ना, टाइगर बना रही थी, इस वजह से वो बनाते बनाते उसको अपना पास्ट रिमेंबर कर रही थी, इस वजह से उसके हाथ भी काँप रहे थे। हूबहू आ गया। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड, भाई मैंने क्या कहा था आपको कि थर्ड लेवल चैप्टर है, उसमें से मुझे लॉन्ग आंसर आने की पूरी आशंका लग रही है, आ गया। हालांकि ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन ये बना के दिया हुआ। और आप लोगों ने, मैंने आपको पेपर से पहले कहा था कि क्वेश्चन का सेंस समझ लेना, एक बार पढ़ लेना उसको, फिर समझ लेना। और अभी अगर मुझसे पढ़े हो तो समझ ही गए होगे। व्हाई डिड द नरेटर इमेजिन द थर्ड लेवल, भाई नरेटर है जो वो थर्ड लेवल क्यों इमेजिन कर रहा था, भाई क्यों,
आप सभी को बताया था बिकॉज ही वांटेड टू एस्केप फ्रॉम दिस मॉडर्न वर्ल्ड, बिकॉज मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ वॉर, फियर, इनसिक्योरिटी। ध्यान है ना आपको? तो इस प्रकार से सारी चीज़ों की वजह से ही वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, सो ही क्रिएट्स एन इमेजिनेशन प्लेस इन हिज माइंड। ये लो कंप्लीट मॉडर्न वर्ड के बारे में लिख देना। तो सो ही फेड अप विद ऑल दीज थिंग्स। ये लो खत्म। ये लो बहुत इजी था। और देखो व्हाई डिड द नरेटर फॉल अबाउट विद लाफर। भाई वो नरेटर थी ना, बामा के बारे में बात हो रही, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में से आ रखा है क्वेश्चन। तो भाई वो हंसने क्यों लग गई थी? इसलिए हंसने लग गई थी ना, वो स्कूल से आ रही थी तो उसने एक ओल्ड मैन को देख लिया था, वो एक पैकेट पकड़ रखा था उसने, तो उसको स्ट्रिंग से पकड़ रखा था, दूर रख रखा था, और वो बेढंग तरीके से चल रहा था। इस वजह से उसको हंसी आ गई कि देखो कैसे चल रहा था। ये रीज़न था इसका। ये क्वेश्चन बताया था, आ गया। ये देखो मैंने कहा था थर्ड लेवल से आ सकता, और ये हूबहू थर्ड लेवल से क्वेश्चन है भाई। आंसर द फॉलोइंग 20 to 30 वर्ड्स में। देखो व्हाई डिड डैरी वांट टू गो टू मीट मिस्टर लैम सेकंड टाइम। भाई सेकंड टाइम क्यों जाना था? देखो क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज है। इस बार मैंने ये देखा आपके पेपर में, अधिकतर प्रीवियस ईयर पेपर्स में अगर बात करें तो आपके क्वेश्चंस किताब से उठा लेते हैं सीधे, लेकिन इस बार कुछ क्वेश्चंस है ना, वो उनकी लैंग्वेज चेंज कर रखी है भाई। इसमें क्या आपको सेंस समझना होता है और आंसर करना पड़ता है। देखो रटी रटाई चीज़ें नहीं, लेकिन याद आती हैं आपको। देखो व्हाई डिड डैडी वांट टू गो टू मीट मिस्टर लैम सेकंड टाइम। भाई मिस्टर लैम से सेकंड टाइम क्यों मिलना चाहना चाहता था डैडी? बिकॉज ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड विद द कंपनी ऑफ मिस्टर लैम्ब। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर एंड लिसन हिज एडवाइस। ठीक है, ही फेल्ट ग्रेट रिलीफ इन हिज कंपनी। ही टीचे मतलब उसने एक तरीके से मिस्टर लैम्ब ने उसको मोटिवेट करा। मिस्टर लैम्ब मोटिवेट्स हिम। ठीक है, इंस्पायर हिम, इनकरेज हिम। इस प्रकार से चीज़ें सेंटेंसेस जोड़ के लिख सकते हो आप, और वही वाली बात है। सो ही वॉन्टेड टू गो टू मीट मिस्टर लैम सेकेंड टाइम। ये लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था वो हर तरह से। डू यू एग्री विद डॉक्टर सदाउज एक्ट एक्सप्लेन। भाई आप डॉक्टर सदाव ने जो किया उससे आप एग्री हो? बिल्कुल एग्री है भाई। एज ए ट्रू डॉक्टर, डॉक्टर सदाव सर्व हिज ह्यूमैनिटी। भाई सीधी सी बात है, उन्होंने अपनी जो ट्रू डॉक्टर वो डॉक्टर थे, तो एज ए डॉक्टर हिज फर्स्ट प्रायोरिटी टू ट्रीट ए पेशेंट। भाई पेशेंट को ट्रीट करना डॉक्टर की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना, तो उन्होंने वही किया। ठीक है, ही ट्रीटेड ऑपरेटेड, ठीक है, जो अमेरिकन सोल्जर, और उसको एकदम रिकवर कर दिया था अच्छे से। तो एज ए ट्रू डॉक्टर ही वॉज ए ग्रेट पर्सन। भाई इस प्रकार से आप चीज़ें लिख सकते हो, बहुत इजी सेंटेंसेस है ना। ही चूजेज ह्यूमैनिटी ओवर पेट्रोइटी। इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि भाई नेशनलिटी लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या कि इन्होंने मानवता को नेशनलिटी से ऊपर माना है, मानवता की ह्यूमैनिटी को नेशनलिटी से ऊपर माना है। तो वो वाली चीज़ें आप लिख सकते। बाकी 20 to 30 वर्ड्स में ही था, तो आप 2-3 लाइनों में लिख दे, तो मैंने तो 60 वर्ड्स के अकॉर्डिंग बता दिया। ठीक है, तो बहुत ईजी था। और बाकी अब ये देख लो, अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वो आज लुइसा कौन थी भाई? चार्ली की वाइफ थी ना। चार्ली कौन था? नरेटर था। ये लो आगे देखो, हाउ मैनी रिंग्स वर सेंड टू दुराइसानी। भाई कितने? भाई 50 भेजी थी भाई, आप सभी को ध्यान है, और 3 लाख का खर्चा आ गया था टाइगर किंग के। हाउ मैनी ईयर्स गोडवाना थ्रिफ्ट। भाई आप सभी को ध्यान है 500 मिलियन ईयर्स। ठीक है, आगे देखो, द नेम ऑफ रशियन रिसर्च वेसल वॉज एकेडमिक सोकलिस। की आपकी बुक में ये वर्ड है, देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी दे रखा था। ठीक है, तो इसका सी आंसर है जो वो एकदम राइट होगा। आगे देखो, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ डॉक्टर सदाव। भाई डॉक्टर सदाव का फुल नेम क्या था? डॉक्टर सदाव हॉकी। आगे देखो, आगे क्या था? हाना बेबी बॉय वॉज नियरली। भाई इसमें देखो जो ऑप्शन बी और सी है ना, ये तो इतने कंफर्म नहीं है। बाकी 3 years ओल्ड बाकी, और 3 months ओल्ड, तो हमको प्रायोरिटी इसको देनी चाहिए, डी ऑप्शन को। बाकी आप, मैं अगर बाद में कंफर्म होने के बाद ये चीज़ बता दूंगा कि ए ऑप्शन राइट है या फिर डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो आप बताइएगा आप क्या कर आए हो इसमें। बाकी 3 years ओल्ड और 3 months ओल्ड, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं आपको ज़रूर क्लियर कर दूंगा वो चीज़। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देखो, वो फॉरबेड डेरी टू गो टू द गार्डन अगेन। भाई फॉरवर्ड मना कर दिया था डैरी को गार्डन में वापस जाने के लिए। किसने?
उसकी मदर ने। ध्यान है ना आपको कि भाई नहीं जाना उनके पास वापस, तो डेरीज मदर इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। वो वाज जुडिन। भाई जुडिन कौन थी? भाई देखो जितकाला सा की फ्रेंड थी, आप सभी को ध्यान है। ये लो जितकाला साज फ्रेंड। वो व्हाट इज वेदाइज? वडाइज, वडाइज एक खाने की चीज़ ही तो लेकर आया था ना वो एक पैकेट में। तो देखो एन ईटिंग स्टफ, एक कुछ खाने का पदार्थ था। ये लो, ये आपका पेपर। मैं होप करता हूँ सभी विद्यार्थियों का बहुत ही अच्छा पेपर हुआ होगा, बहुत ही अच्छा पेपर हुआ होगा। भाई रिवीजन सीरीज बहुत फ़ायदेमंद। जो हमारा टारगेट था ना 95 प्लस मार्क्स का, अधिकतर बच्चों के वही चीज़ें हैं। भाई मुझसे पढ़े हुए हो तो आप सभी को होप करता हूँ आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी मैंने जिस प्रकार से आपको चीज़ें बताई थी, गाइड किया था, हूबहू आप पेपर देख लो, पेपर देख लो, हूबहू वही चीज़ें हैं। थोड़ा सा घुमा फिरा रखा है, थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं, बाकी ग्रामर पूरी की पूरी वही है। अनसिन पैसे सही है एकदम, इतना टफ नहीं था। क्वेश्चन आंसर्स में तो भाई आप लोग पेपर करते समय मुझे ही सोच रहे होंगे कि भाई ये क्वेश्चन तो सर ने टिक लगवाया था। और भाई मैंने लिटरली मैंने टिक लगवाए थे आपको क्वेश्चन, आप रिवीजन सीरीज में देखते। भाई मैं एक्सपेक्टेड से मुझे कि आने की संभावना, और ये लो आ गए। तो होप करता हूँ आप सभी मेरे स्टूडेंट्स, मैं जो आपको पूरी मेहनत से आपको पूरी साल पढ़ाया है, मैंने इसी टारगेट को, इसी एम को मद्देनज़र रखते हुए कि 95 प्लस दिलवाने हैं बच्चों को, कैसे भी अच्छी गाइडेंस के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ, हर तरह से प्रयास मेरा रहा आप सभी के साथ, और आप सभी ने भी प्यार बनाए रखा मुझे मेरे साथ। ठीक है, तो होप करता हूँ आपका इंग्लिश का पेपर बहुत ही शानदार हुआ होगा, बहुत ही शानदार हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा कि हाँ सर मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, इतने मार्क्स आ जाएंगे। तो सभी कमेंट करेंगे और बताएंगे कि हाँ सर ये पेपर बहुत अच्छा हुआ और इस प्रकार के मार्क्स आएंगे, 95 प्लस मार्क्स स्कोर हो जाएंगे, 90 प्लस स्कोर हो जाएंगे, 80 प्लस स्कोर हो जाएंगे। आप ज़रूर मुझे अपना ओपिनियन है, जो भी आपके मार्क्स आप इस पेपर के अकॉर्डिंग आपके आ रहे हैं, आप बताइएगा मुझे। ठीक है, मुझे खुशी होगी आप सभी के कमेंट्स देखकर कि हाँ बच्चों ने दिल लगा के पढ़ाई करी, और मुझे विश्वास है आप सभी ने दिल लगा के पढ़ाई करी है। ठीक है, तो होप करता हूँ ये सेशन बहुत ही शानदार रहा, और पेपर मैंने जब देखा तो मुझे भी खुशी हुई कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा उनको लग रहा होगा कि चीज़ें तैयार करी हुई ही आ गई। ठीक है, तो इस बार नोटिस वाला थोड़ा सा वो रखा। नोटिस इसमें हमेशा पेपर में आता है, प्रीवियस ईयर उठा के देख लो। लेकिन मैंने क्या आपको, फिर भी मैंने आपको चूकने नहीं दिया। मैंने आपको दोनों चीज़ें कही थी, नोटिस और एडवर्टीजमेंट कही थी ना। तो एडवर्टीजमेंट आ ही गया, आ ही गया। चलो नोटिस नहीं आया पहली बार, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एडवर्टीजमेंट भी बताया हुआ आ गया, ग्रूम वांटेड। ठीक है, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गए आप, अच्छे से तैयारी करी होगी। तो आपके, मैं होप करता हूँ, मैं विश करता हूँ आप सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, बहुत अच्छे मार्क्स आएँ आप सभी के। ठीक है, और आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जो और एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं अभी, रिमेनिंग जो एग्ज़ाम्स हैं आपके, बहुत अच्छे से हों वो सारे एग्ज़ाम्स भी आपके बहुत अच्छे से हों। आप खूब मेहनत करिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए, और पूरी अपने जी जान लगा के अब आपका एग्ज़ाम सेशन चल रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से इनको फील करो, इन्जॉय करो, और अपने सारे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपने जो रिमेन एग्ज़ाम्स हैं ना उनको करना है, बहुत अच्छे से पेपर्स करके आने हैं। ठीक है, तो प्यार बनाए रखिएगा, साथ बनाए रखिएगा, और भूलिएगा नहीं कभी। मैं मिलूँगा अब आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।